अब हम बढ़ते हैं यूनिक इंडेक्स की तरफ। ये इंडेक्स मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे भी इंडेक्स जाकर डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, या आप कमांड्स के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं वैसे आप इंडेक्स डिलीट भी कर सकते हैं। ड्रॉप इंडेक्स, तो जो इंडेक्स का नाम है वो इंडेक्स का नाम आप लिखो यहाँ पे। तो जैसे मुझे ये इंडेक्स डिलीट करना था, तो ये इंडेक्स यहाँ पे मैंने लिखा, और फिर उसके आगे ये टेबल का नाम लिख दो कि कौन से टेबल से कौन सी इंडेक्स आपको डिलीट करनी है। तो मेरे टेबल का नाम है TBL कॉम, तो इस तरीके से लिख के मैंने ये डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है। तो कोई इंडेक्स चेक करनी हो तो हमारे पास एक कमांड्स होता है, एग्जीक्यूट हेल्प इंडेक्स, और टेबल का नाम लिख दो TBL कॉम। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कोई इस पे इंडेक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे रन किया, तो यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं है। अगर कोई इंडेक्सिंग होती तो आपको वो दिखाई पड़ती। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने जो हमारा एक इंडेक्स है यूनिक इंडेक्स की तरफ। अब यूनिक इंडेक्स क्या काम करता है? यूनिक इंडेक्स कंपोजिट भी हो सकता है, जैसे यूनिक की होता है हमारा, या सिंपल भी हो सकता है, मतलब एक कॉलम पे हो सकता है। तो जैसे अगर मुझे मान लो ये यूनिक बनाना हो, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं उसी को बनाता हूँ मैं। और यहाँ पे जो क्लस्टर्ड है, तो क्लस्टर्ड या नॉन क्लस्टर्ड दोनों हो सकता है। इसके आगे आपको बोलना है कि ये यूनिक वाला है हमारा। तो आपने यूनिक लिखा और आप इसे एग्जीक्यूट कर दो। आप इसे जब आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो अब ये मेरा बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें एंट्री करता हूँ, मैं इसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ। सॉरी, कुछ दिक्कत है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या दिक्कत है। तो ये मैंने रन किया। अच्छा सॉरी, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये मना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है रिकॉर्ड। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, अगर शायद आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे कि जो हमारा जो यूनिक होता है कंपोजिट की, कोई भी, चाहे प्राइमरी की का हो, चाहे फॉरेन की का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका चेक का ही हो, किसी भी तरीके का हो, तो जो भी हमारा होता है ना, वो कंपोजिट या कुछ भी हो, तो वो रिजल्टेंट की जो कॉलम होता है उसकी वैल्यू पे वो चेक करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम और सैलरी का है, तो फर्स्ट नेम एंड सैलरी, तो इसके कॉम्बिनेशन को वो चेक करेगा कि वो यूनिक है क्या। तो अगर मैं इसमें कोई एक एंट्री करने की कोशिश करूँ तो वो उसे मेंटेन करेगा उस वे में कि ये यूनिक है या नहीं। जैसे मैं कॉपी करूँ मैं यहाँ से, और मैं हेडर्स के साथ में कॉपी करता हूँ मैं, और मैं यहाँ एक्सेल पे मैं दिखाता हूँ आपको मैं। तो जो मैं एक्सेल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट नेम और सैलरी पे है मेरा, फर्स्ट नेम एंड सैलरी पे है। तो ये इस तरीके से हमारा होगा, फर्स्ट नेम ये है मेरा, एंड ये सैलरी ये है मेरी। तो इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो कि ये यूनिक है या नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे राज 15,000 से, या कोई भी ऐसा नाम के साथ होता तो इसको उधर कर सकते थे, बट यहाँ पे डेटा टाइप की वजह से हम ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे दोबारा से चेंज करने की कोशिश करूँ, जैसे ये 10,000 है और इसे मैं मान लो कुछ और कर दूँ, मैं इसे 9,000 कर दूँ, 90,000, तो रवि भले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसकी यूनिकनेस होगी जो कंपोजिट करने के बाद जो होगी वो मेंटेन रहेगी। तो फिर से देखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रवि एंड 9,000 से इस तरीके से हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा आप देखो, ये एक ऑर्डर में ये भी मेंटेन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो रहा है परफेक्टली। सो आई होप ना कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या मैं जल्द ही आपको एक अपनी आईडी देने वाला हूँ टेलीग्राम की, आप उस पर मेरे से जुड़ सकते हैं, या आप कमेंट्स में मेरे से कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और आगे जो है ये चीज़ें अगर आपको किसी को लगता है नीड हो तो मैं बना सकता हूँ सेशन, बट रेयरली नहीं पूछा जाता है, सॉरी ऑलमोस्ट नहीं पूछा जाता यूजुअली, तो इसलिए मैं इन सब पे नहीं जा रहा हूँ मैं। और ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मैंने कोशिश की कि इसे एकदम डीप डाउन में मैंने करने की। तो इसे अल्टर कैसे करेंगे, डिसेबल कैसे करेंगे, रीबिल्ड कैसे करेंगे, मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी। रीबिल्ड का मतलब ये होगा कि जो ना फिर से अपने आप से वो मतलब ना कि जो इंडेक्सिंग है वो फिर से बनेगी। तो इसका सिंटेक्स सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो मैं एक बार सिंटेक्स आपके लिए लिख देता हूँ मैं, अल्टर इंडेक्स का जो भी नाम होगा वो लिख लो, और फिर जो भी इंडेक्स का नाम है यहाँ पे, जैसे मान लो इंडेक्स का नाम है कुछ भी, मैं बोल देता हूँ INDEX नेम, ये नाम आप दोगे। फिर ऑन जो ऑब्जेक्ट होगा, टेबल होगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये व्यू पे भी लग सकता है,
कहीं और भी लग सकता है, इसलिए मैं इसे ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। ऐसा जो है खाली टेबल का इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, व्यू का भी इंडेक्स होता है। तो फिर रीबिल्ड जो भी कुछ करवाना है रीबिल्ड का करवा लो, चाहे डिसेबल करवा लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोई भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम और बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उसके लिए लाइक करिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करिए, मुझे डिसलाइक भी पसंद है। अगर आपके कोई कमेंट्स या सुझाव हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में उसे लिखिए, मैं ज़रूर सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और इस पर रिवर्ट करता हूँ मैं। थैंक यू।